मध्य प्रदेश में कार्यरत स्मार्ट चिप कंपनी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर अन्य आरटीओ संबंधी ऑनलाइन अपडेट कार्य किए जाते हैं, जो अब मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के लिए मजबूरी बन चुकी है। जबकि अन्य राज्यों में भी स्मार्ट चिप कंपनी का पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मध्य प्रदेश में कई बार प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद सिर्फ कंपनी इसलिए बच जाती है क्योंकि इसके पास मध्य प्रदेश परिवहन का डाटा मौजूद है। इसलिए शासकीय कार्रवाई के बावजूद कंपनी पर शिकंजा कसने में सरकार मजबूर हो रही है, जिससे न केवल स्मार्ट चिप कंपनी का एग्रीमेंट खत्म हो जाने पर रिन्यूअल कर दिया जाता है और स्मार्ट चिप मनमाने तरीके से वसूली भी करती है। कमेटी में तत्कालीन प्रमुख सचिव ने रिन्यूअल करने की जगह टेंडर किए जाने के लिए कहा, जिससे भयंकर कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में आम जन को परिवहन विभाग की सुविधाएं सस्ती फीस में मिलती, फिर भी स्मार्ट चिप कंपनी का एग्रीमेंट रिन्यूअल करके स्मार्ट चिप कंपनी को कई गुना भुगतान किया जाता है, जिस पर कई शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत का जवाब में कंपनी अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। स्मार्ट चिप कंपनी ने अन्य राज्यों की तुलना में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए मध्य प्रदेश में दुगुनी फीस वसूली की, जिसके लिए स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद पहले ही ऑब्जेक्शन उठा तो राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन कंपनी के पास परिवहन विभाग का डाटा होने की वजह से आदेश पालन में स्थिरता दिखती रही और टेंडर रिन्यूअल जुगाड़ तुगाड़ से सफलता हासिल की। जबकि परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत तत्कालीन प्रमुख सचिव ने ही स्मार्ट चिप कंपनी का एग्रीमेंट रिन्यूअल किए जाने को भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं को बढ़ावा देने वाला बताया था और कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। शिकायतकर्ता दीपक राज दुबे बताते हैं कि स्मार्ट चिप कंपनी के खिलाफ साक्ष्य सहित शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त समेत समस्त जिम्मेदारों को भेजी गई है, जिसकी कार्रवाई सरकार के गले की फांस बनी। कंपनी बचती रही क्योंकि सरकार जानती थी कंपनी दूसरी कंपनी को डाटा हैंडओवर करने में आनाकानी करेगी, जिससे मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का सिस्टम खराब हो सकता है। इसमें हम कंपनी पे पक्ष जानने आए थे, कंपनी का पक्ष लेने के लिए हम कंपनी में मौजूद हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजर द्वारा हमें किसी भी तरीके का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया गया है। ठीक है, हो गए। मैं दीपक राज दुबे भोपाल से आज एक बड़े गंभीर विषय के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपने ये जानकारी आपको ज़रूर होगी कि मध्य प्रदेश जो है वो 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में है और इस कर्ज जो लगातार ये कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और यही जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो भी बहुत भारी है। उसको चुकाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो कारण है वो महत्वपूर्ण कारण आज आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे तो इसमें एक स्मार्ट चिप कंपनी जो कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में ऑनलाइन फीस वसूली का काम करती है, इस स्मार्ट चिप कंपनी को 2013 में ये टेंडर में इनको काम मिला था परिवहन विभाग का। इसके बाद जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया 2018 में, तो इनका कार्यकाल रिन्यू किया जाए या नई कंपनी को ये काम दिया जाए, नए टेंडर निकाले जाएं, इससे संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी इस स्मार्ट चिप कंपनी के टेंडर के रिन्यूअल के लिए प्रमुख सचिव परिवहन ने स्पष्ट ये लिखा था कि इस कंपनी को दोबारा इस कंपनी का कार्यकाल रिन्यू किया जाना गलत होगा। हम 3-3 महीने 2 बार इनका कार्यकाल बढ़ाएं और नए सिरे से टेंडर करें, जिससे कि कंपनी को जो है जब तक टेंडर होता है तब तक कोई काम में दिक्कत ना आए और नई कंपनी को टेंडर मिलेगा तो मध्य प्रदेश के लोगों को सारी सुविधाएं सस्ते रेट में मिलेंगी। स्मार्ट चिप कंपनी पर अन्य राज्यों में भी गंभीर अपराध में FIR भी दर्ज हैं। कहीं आप देखेंगे तो इन्होंने ब्लैंक व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं वो इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए। वो ब्लैंक रजिस्ट्रेशन कार्ड वाहन चोर गिरोह के हाथ में लगे और उससे उन्होंने चोरी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड नकली बनाए। इसी तरह से कई जगह इन्होंने बिना रसीद फीस वसूली भी की है। यहाँ तक कि नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल और राहत फाउंडेशन, इन लोगों ने भी बहुत गंभीर इस पर कंपनी पर सवाल उठाए हैं। एक तारीफ वाली बात यह है कि वही ड्राइविंग लाइसेंस और उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए जहां अन्य राज्यों में फीस कम है, वहां मध्य प्रदेश में 2 से 3 गुना ज़्यादा फीस वसूली गई है। इसलिए प्रत्येक माह करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है स्मार्ट चिप कंपनी को।
इसमें जब मेरे द्वारा इसमें शिकायत भी की गई है साक्ष्य सहित, यह शिकायत मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव परिवहन, परिवहन आयुक्त, उसके अलावा ईओडब्ल्यू, लोक आयोग, सभी को साक्ष्य शिकायत भी भेजी है, जिसपे अभी कार्रवाई चल रही है। तो कहानी ये है इसमें कि जब ये कंपनी को प्रतिमाह करोड़ों रुपए का भुगतान होता है, उसमें जब